अब समय है जिन्होंने आज मेरी वाणी में जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हो रही थी उसे अपनी माधुर्य से प्रकट किया, उस बहन को यहाँ पे आमंत्रित करने का, जिन्होंने मंच संचालन को एक नई मुकाम यहाँ पे दिया और मुझे भी एक नए विषय को सोचने का अवसर दे दिया है। और उस बहन को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, वाजपेयी जी को, सुमन शर्मा। पूरा नाम बोलना पड़ेगा जैसा कि कभी सुनील जी ने कहा था और दूसरी जी ने तो उनको हम मना देगा, उन्होंने कहा है तो हमें भी कहना पड़ेगा पूरा नाम सुमन शर्मा वाजपेयी। हर हिंसा रखन तब होने कद को हर हिंसा रहन फिर थोड़ा कन बेरा देखने पड़ते। मैं बहुत कम समय में छोटे छोटे अपन रचना आप मन ले सुनाऊं। आपने बुलाया है, आपने बनाया है, आपने संवारा है, इसने भरा आंगन दे पुकारा है। अपने हाथों की लकीरों को, अपने हाथों की लकीरों को छत्तीसगढ़ की माटी पे उभार दिया। सच कहती हूँ जमाने से गणेश विनायक हॉस्पिटल ने मुझे संवार दिया, मुझे संवार दिया। मैंने अपन छत्तीसगढ़ी के रचना आखिरी में पढ़ूं काबर की वो है एकदम तिझारी बहनी मन समर्पित है। एक ठन पहली मैं छोट मोट रचना पढ़ा था, मैं ये कह सकत हूं कि मोर ये रचना के सेती मोर सौभाग्य है कि मोला मोर ससुराल में एक लुगरम लाने हैं बिना दहेज के। अब ये रचना 1994 में आकाशवाणी बिलासपुर ले पहली गांव प्रसारित हुई रही से छोट मोट रचना है। नारी 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 कब तक तू खामोश रहेगी, नारी 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 कब तक तू खामोश रहेगी, जुल्म अन्याय दहेज अत्याचार कब तक चुपचाप सहेगी। क्या तेरी अस्मिता का तुझको कुछ भी ज्ञान नहीं। उस घर में क्यों रहती है जहाँ तेरा सम्मान नहीं, उस घर में क्यों रहती है जहाँ तेरा सम्मान नहीं। तो लक्ष्मी तो दुर्गा मुझसे सहन तेरा अपमान नहीं, तो बयान कर लाई गई है तुझ पर किसी का एहसान नहीं। मेरी बातों को गौर कर, मेरे भावों के संग संग तू बहेगी। नारी तू कब तक खामोश रहेगी, तू नारी है, तेरा यहाँ कोई दोष नहीं है। दहेज न ला सकी जल जाएगी, किसी को अफसोस नहीं है। तेरी माँ आंचल में मुंह छुपा कर रोएगी, तेरे बेबस पिता की कंधे तेरी लाश ढोएगी। उस वक्त तेरी आत्मा रोती रहेगी। नारी तू कब तक खामोश रहेगी। एक अरसा बीतेगा तेरी बेटी ब्याही जाएगी। युग बदलेगा पर वह गाथा न बदली जाएगी। उस मासूम पर तरह तरह के अत्याचार किए जाएंगे, तेरी तरह उसके भी अरमान झोंक दिए जाएंगे। इसलिए कहती हूँ तू स्वयं इतिहास बन जा। तेरे भी विचारों से यह युग जगेगा, तेरी क्रांति की ज्वाला से दहेज का दानव भागेगा। मेरी बातों को गौर कर, मेरे भावों के संग संग तू बहेगी, मेरे भावों के संग संग तू बहेगी। और अभी जो संस्कृति की सभ्यता की परंपरा की बात हो रही है, इस सदन के एक एक मातृशक्तियों को, भाइयों को प्रणाम करती हूँ कि जब तक इस सदन में एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं, पूरे रायपुर में, पूरे देश में उपस्थित है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को कोई आंख नहीं दिखा सकता। अभी सिंदूर ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि हम भारतवासी आज भी सच्चे दिल से भारतवासी हैं। तो एक माँ जो शहीद की माँ होती है वो क्या कहती है, चंद शब्दों में सुनाती हूँ। मुझसे पूछा किसी ने शहीदों की माताएं कैसी होती हैं, कैसा होता है उनका घर। मैंने कहा धरती की तरह होती है शहीदों की माताएं, चट्टानों की तरह होता है उनका घर। जैसे धरती सब कुछ सहकर बरसाती है हम पर प्यार, उसी तरह शहीद की माता भी छुपा लेती है मन में दुखों का संसार। जैसे चट्टान रहते हैं हमेशा स्थिर व अटल, उसी तरह अटल होता है शहीदों का घर। शहीदों की माताएं कभी संकटों से नहीं घबराती, उनके घर की दीवारों पर होती है सहन शक्ति की धाती। बचपन से लेकर उम्र भर उस घर में संस्कारों के दीपक जलाए जाते हैं। 2 बरस की उम्र से ही देशभक्ति के पाठ पढ़ाए जाते हैं। 2 बरस की उम्र से ही देशभक्ति के पाठ पढ़ाए जाते हैं। उस घर में सब लोग सर हथेली पर रखकर मातृभूमि की एक आवाज पर जान की बाजी लगाने को रहते हैं तैयार। फर्ज ही उनका संबंधी, देश प्रेमी उनका प्यार। फर्ज ही उनका संबंधी, देश प्रेमी उनका प्यार। जब देश की सीमा पर कोई
में भेजने वाली वीर शहीद की ही माता है। हाँ, भारत देश की ही माता है। कहती है उस वीर पुत्र की माता, मेरे लाडले, सीमा पर घुसने वाले का सर तुझको कलम करना है। देश के हित में जीना है और देश के हित में मरना है। देश के हित में जीना है और देश के हित में मरना है। माँ की इस शिक्षा से बेटा हो जाता है अमर। धरती की तरह होती है शहीदों की माताएं, चट्टानों की तरह होता है उनका घर, चट्टानों की तरह होता है उनका घर। एक मिनट 1.5 मिनट के नाम जुन छत्तीसगढ़ी के कविता, यह सच्ची घटना है। झंती झारीन बहनी के अंतस के बातें। मैं एक दिन बस में बैठ के राजीव ले रायपुर आते हो भाई, मोर में के अब राजीव हो गए। मैं एक दिन बस में बैठ के राजीव ले रायपुर आते हो भाई एक झंती झारीन के कहानी में अंतस मगन हो गए दाई, अंतस मगन हो गए दाई। ओती झारीन हम मईके ले जात रही ससुराल, अपन काका बापला बस भीतरी ले देख के लगाई इसको हार। ए काका कहाँ जात हसको? आरो लसुन के ओखर काका बस भीतरी आईस, अपन महिला चिरहा चिट्ठा हो या सब कमीज ल देख के ल जाइस। चिरहा चिट्ठा सब कमीज ल देख के ल जाइस। दुलौरी नोनी परिस टुक पाँव पूछिस, कैसे हस काका, कैसे है काकी, कैसे है खेत खारो हमर जुन्ना गाँव, कैसे है खेत खारो हमर जुन्ना गाँव। दो घड़ी भेंट हो गए कई के बेरा ला सहराई और पेट भर गोठियाई। और कंडक्टर सन ड्राइवर घलो बस भीतरी आईस। बस छूटा थे कई के हाका लगाईस। दुलौरी नोनी फेर परिस पाँव तत्केच मा ओखर काका अपन खीसा को तीन टमरीस और चिराय जुन्ना होयसन लाल रंग के 2 के नोट लहेरिस और नोनी के हाथ में धराइस। रहन देना काका कई के नोनी के आँखी ले झरझर आंसू बहाइस। ओखर काका का कथे, मैं गरीब हा तोला काय दे सकत हो बेटी, देवत हो आशीष। तोर चूड़ी सिंदूर सुहाग रहा अमर, तोर चूड़ी सिंदूर सुहाग रहा अमर। मोर अंतस कहिस, मैं देखवा जसली छत्तीसगढ़, क्योंकि संघर्षों ने तपा कर मुझे कुंदन कर दिया, विषधरों की व्यथा ने चंदन कर दिया, विरहन की पीड़ा ने श्रृंगार बना दिया, आप सबके प्रेम ने प्यार बना दिया। धन्यवाद। जो छत्तीसगढ़ से आपने परिचय करवा दिया कि वाकई छत्तीसगढ़ है कहाँ रहता है, बहुत अगला और नारी शक्ति वाकई अगला नहीं है, सबला है। और मैं जो बात कर रहा था नूर बेगम का, वो आज यहाँ भी देखने को मिलता है कि हर दहेज की आंखों पे लिपटी नारी वो नारी नहीं होती। नारी वो है जो उन दहेज लोभियों को भी अपने आंचल में पालती है। ये वही चीजें हैं कि जो महाभारत में द्रोण का किरदार बताता है कि द्रोण जानते थे कि द्रुपद ने जिस दुष्टुम्न को मेरे यहाँ भेजा है सीखने के लिए धनुर्विद्या, वही एक दिन मुझे मौत के घाट ले जाएगा। फिर भी उसे धनुर्विद्या सिखाते हैं, युद्ध के मैदान में दुष्टुम्न उस द्रोण का वध करते हैं। यह वही नारी तो है, जान जाती है, देख रही है कि यह पूरी मर्द की जो कौम है मुझे हर वक्त अपनी निगाहें गिद्ध की तरह गड़ाए रखती है। फिर भी हर बार मुझे बालक अगर माँ कह के पुकारता है तो माँ की ममता फिर अपने आंचल में समेट लेती है। यह केवल छत्तीसगढ़ और भारत की धरती में ही देखने को मिलता है। तुलसी भैया हमारे यहाँ पे मौजूद है। भैया बहुत बहुत अभिनंदन आपका करता हूँ। और हमने पहला कोशिश किया तिजहारी समारोह मनाने का। यह एक ऐसा समारोह है जहां पर हमने तीज के पूर्व नहीं, तीज के बाद यह कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि हर कोई तीज में अपनी माता को, अपनी बहनों को अपने घर बुलाते हैं, यानी कि बहन को मायके बुलाया जाता है। और हमने यह कार्यक्रम किया कि यहाँ से जब विदा हो उसका भी तो एक आयोजन होना चाहिए। तो तिजहारीन का आयोजन दरअसल यह विदाई का आयोजन है और हमने
दो माताओं को यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में बुलाया। एक तीजा माँ पार्वती की प्रेरणा के लिए किया जाता है। माँ पार्वती वो जिन्होंने अपने व्रत और आत्मबल से शिव को प्राप्त किया। एक वह कन्या जिसने शिव की प्राप्ति के लिए तपस्विनी बन गई, वैराग्य धारण किया, योगिनी बन गई। और दूसरी माता कौशल्या, हमने वहां पे इन्हें विराज किया। आज माता कौशल्या जो राज में रही, राजकुमारियों से पली और ऐसे वैभव और ऐश्वर्य की नगरी में गई अयोध्या में, जहां उन्हें पूर्ण वैभव प्राप्त था। लेकिन माता कौशल्या का जीवन एक तपस्वी सा रहा, एक योगिनी सा रहा, तभी जो राम जैसा तपस्वी पैदा हुआ। तो इन दोनों प्रतीकों किया। मुझे कपिल दाऊद जी ने एक बार बताया था कि क्योंकि मैं बोलता अब छत्तीसगढ़ अब बना है, हम अपने आप को दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि हम मध्य प्रदेश के हैं। और कल डॉक्टर साहब मुझे किसी ने प्रश्न किया था कि मध्य प्रदेश से आप अलग होकर छत्तीसगढ़ में आ गए। हमने कहा हम तो मध्य प्रदेश के थे भैया, हम अलग नहीं हुए हैं, हो भी नहीं सकते। अब तुम छत्तीसगढ़िया हमें अलग क्यों समझ रहे हो? तो हम अलग नहीं हुए हैं, हम तो जुड़े हुए हैं। तो मूलतः मैं रीवा का हूँ, पर छत्तीसगढ़िया मेरा बस गया हूँ, पालन पोषण इसी धरती पे हुआ है। अब ये कहता हूँ कि जन्म जरूर रीवा में लिया था, लेकिन तो पद की जमीन मुझे मिल जाती उसी महादेव घाट के पास में, जहाँ मेरा निवास के दौर में खारून बहती है। तो जन्म किसी माँ ने दिया, आंचल किसी और ने समेट दिया होता। तो मैं छत्तीसगढ़िया रहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ बसना चाहता हूँ, बहन की तरह चटनी बनाना चाहता हूँ। इसीलिए गंगा पार तो अयोध्या जाना होता है। छत्तीसगढ़िया भाइयों ने माता कौशल्या को बुला के लाया। और जब विदाई का समय आता है तो फिर से माता कौशल्या को भेजा जाता है। हम उसी पर्व को आज तिहारी समागम के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं। अब समय बहुत ज्यादा हो रहा है और समय होगा, तो हम यहीं पे इस कार्यक्रम के समापन की घड़ी की ओर चलेंगे, क्योंकि बहनों को भी आए काफी समय हो गया है। ठीक बात है कि व्रत और तीज मनाने की रहती है, लेकिन जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो उन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए आपका या भाई आपका ज्यादा समय नहीं लेगा। लेकिन थोड़ी देर पहले जो गणिका जी आई थी वो बात कर रही थी भोजन की, तो मैंने ये कहा था कि अभी जो भादों का महीना आता है बहनों, तो इसमें आप ध्यान रखें कि आपको कुछ खट्टी मट्टी डकारे भी आने लगती है। चिड़चिड़ापन भी इसी मौसम में कुछ ज्यादा आने लगता है, बहनों को भी और भाइयों को भी। और यह मौसम बड़ा अलसाया हुआ रहता है, सुस्त रहता है। इसका कारण बड़ा, आप मौसम को जरा देखिए, पल में तेज धूप निकल आती है, गर्मी सी लगने लगती है, फिर अचानक कहीं बादल उमड़ के आते हैं, पानी बरसाते हैं और फिर आपको चद्दर ओढ़ के सोना पड़ता है। तीनों मौसम का तो इसे आनंद मिलता है। लेकिन मैं तीन मौसम को नहीं, मैं दो ही मौसम मानता हूँ दीदी, क्योंकि मेरे गुरुजी थे वो बोल के उन्होंने बताया, बोले नरेंद्र पूरे देश भर में तीन मौसम होते हैं, ठंडी गर्मी बरसात। हम तो छत्तीसगढ़िया लोग हैं, दो ही मौसम जानते हैं, एक गर्मी और दूसरी बहुत गर्मी। हमारे यहाँ 9 से 10 महीने गर्मी पड़ती है और बीच में पानी गिरता तो ठंडी लगती है। तो हमारा जो वातावरण है वह भी इसी प्रकार का हो गया है, जिसमें हमको बीमारियां पड़ती रहती हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ती है समय समय के त्योहारों की, जो हमें बॉडी डिटॉक्स और माइंड डिटॉक्स की ओर ले जाता है। और इसी विषय के साथ साथ में मैं आज जो त्योहार की परिकल्पना यहाँ पे किया समागम का, यहाँ पे दो प्रमुख बातों को लेते हुए हमने कोशिश की थी। और विदाई का समय आ चुका है। विदाई बड़ा दुख भरा शब्द होता है, विरह होता है, और कभी तो अक्सर विरह की दृष्टि से देखता है, लेकिन इसके अंदर में ना एक उत्साह भी होता है, अंदर से ना एक मिठास होती है इस विरह में, यही कभी जानता है। प्रेमी और प्रेमिका का जब विरह गीत होता है ना, तो उसमें एक विरह तो होती है आनंद का, लेकिन इसमें मिठास भी बड़ी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलन की आस भी होती है विरह के साथ, लेकिन जो तभी वह गीत का आनंद आता है। लेकिन जब विरह के पहले तीज पे मेरा परिकल्पना हुआ कि तीज मैके में क्यों मनाया गया। सारे त्योहार तो हम ससुराल में मना सकते हैं, जहां मनाए वहां मना सकते हैं,
मायका ही क्यों बना, यह शुरुआत में किया था। चिंतन में आया कि मायका हमारे शरीर की आत्मा का मूल है। यह हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो कि आत्मिक शक्ति है हमारा मायका। क्योंकि मायके में ही बहनें और माताएं सहज होती है, निश्चल प्रेम में होती है। यहाँ कोई शर्त नहीं, वो वहां स्वतंत्र है, वहां स्वच्छंद है, वहां कोई बंधन नहीं है, न कर्म का न धर्म का। ये बड़े अच्छे से जानती है हमारी बहनें। इसलिए मायका किया। ससुराल, ससुराल आपका कर्म क्षेत्र है, ससुराल आपका धर्म क्षेत्र है। मायके से जो ऊर्जा लेकर के आप इतने दिनों की साधना से जो ऊर्जा लेकर के आती है, वह पूरी ऊर्जा आप अपने धर्म को निर्वाहन करने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने के लिए ससुराल में अर्पित कर देती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने तीज पर्व मनाया कि आप एक दिन साल में पुनः अपने मायके जाइए, यानी आत्मा से मिलने चले जाइए, वहां स्वच्छंद रूप में स्वतंत्र रूप से विचरण करिए और एक नई ऊर्जा साधना के साथ में आए, ताकि आप अपने कर्तव्यों का धर्म रूप में निर्वाहन कर सके। यह संदेश तीजा का पर्व देता है। इसीलिए इन्हें तिजहारिन कहा गया। तिजहारिन जो 3 दोषों को हटाकर 3 गुणों का समावेश कर दे, ऐसे करने वाले को हमने तिजहारिन किया। यहाँ था और इसी के साथ में हम आज भैया को सुनने के लिए आदत है, क्योंकि हमको आपने सुना, अरे गुप्ता जी को सुना, लेकिन एक बड़े भैया हमारे मौजूद हैं जो उन्होंने मुझे कहा कि नरेंद्र एक ऐसा कार्यक्रम कुछ किया जाए जो थोड़ा अलग हट कर हो। तो प्रेरणा मिली। मैं ऐसे भागीरथी जिन्हें छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए जाना जाता है, उन्हें डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान के नाम बुलाया जाता है। कोई बिना कोई कार्यक्रम का आनंद आ ही नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ी की बोली में जो मधुरता है, उसे आक्रामक शैली में मधुरता के साथ भी प्रस्तुत करते, वह उदय भान सिंह चौहान को आता है। सबसे पहले तो आपन आज के गणेश विनायक हॉस्पिटल के ये हाल में आए, और वो भी तीसरा मंजिल में आपन उपस्थित हुए हो और तिजहारिन शब्द और 3 गुणों के बात हो रही। तो मोर छत्तीसगढ़ भी 3 दिया 9 और 36 जोड़ लो, 3 और 6 9 होते और 3 तिकाड़ा, ठीक है। तो हम जो जुड़ियाए के आज के, मैं तो नहीं चाहत रहे हूँ, मैं तो कौशिक भाई का तुलसी भाई, जेकर घर में तुलसी हुई वो घर शुद्ध होते, वो कर खाली में भाई विष्णु भाई देव शाह जी वो मुखिया है छत्तीसगढ़ के। तो मैं सोचो पहले हम तुलसी ला तो सुमक ले, तब होती अंदर जाबो। तो यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह जी के निजी सचिव तुलसी कौशिक जी का तालियों की करदम ध्वनि से उनका अभिनंदन किया। काबर की भूख सबों लगे है, अपर बेरा हो गई है और काफी बात होत रही। हमारे एक मिले के सगम जो हमारे मैं नगेन भाई दिला और यहाँ हमारे जो संजीव यादव नौजवान लेकर लक्ष्य और जितने मोर माता बहनी मन बिटिया मन आए हैं, वो मन मैं अपन अदृश्य शक्तियों के माध्यम से और जब तक मोर छत्तीसगढ़ में देवी देवता मोर दंतेश्वरी से लेकर रतनपुर से लेकर माँ बमलेश्वरी से लेकर आपके सिंहवानी सबों के आपला आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे शुभकामना के दे कि आप जो कीगर के रहे हो, आप मन अखंड सौभाग्यवती के चिरंजीवी के आप मन आशीर्वाद मिले। ये बात रख के मैं आगे दूर बात करके और सुनना चाहूँ। खबर कि अभी एक तुमन से गेम भी खेल लो, खेल लो। हम बड़ा हमन गेड़ी अभी जुआ के कहा रही से नोनी है
कि उनका के गीत के माध्यम से हमारे यहाँ गिरनी फुगड़ी हर तरह के खेल होते हैं। एक खेल भी यहाँ खेला जाएगा, जिसे भी डॉक्टर साहब ने अनिल गुप्ता जी ने बताया। साक्षात सत्य को प्रमाण की क्या जरूरत होती है, वो प्रमाण डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ने आपके सामने रखा कि का खाना है और का नहीं खाना है, काला पीना है और काला नहीं पीना है, ये दोनों बात रखी। आप लोग बहुत संक्षिप्त में एक बात कह देना चाहता हूं। तन और मन का जिसने संतुलन बना लिया, एक बड़े के 4-5 घंटा की जो सार निकली और जो मैं सुने और समझी, तो मैं ये 2 लाइन में बराबर कर देना चाहता हूं। पहली बात, तन और मन जिसका संतुलन है वो सफलता की पूंजी पाएगा, और जिसका तन मन में संतुलन नहीं है वो असफल होगा। सारा जो अभी तक संतुलन आया, तो आप तन पर भी और मन का यदि बैलेंस करके रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, और मोर छत्तीसगढ़ के बहनी बिटिया मन भी समृद्ध रहेंगी। तो हमारा आज के संदेश नशा पे था, और दूसरा हमारा संदेश रही से आत्मशक्ति, आत्म साधना, जिला 3 त्योहार उपास रखना। तो वो के तक बड़े हमारे सिद्धांत से जुड़ते, तो माता कौशल्या हमन सूता करे और शिव पार्वती जो अवला सूता करे। यदि मोर अयोध्या से माता कौशल्या के मिट्टी लाए जाते और चंद्रुई में हम 1 हफ्ता होकर पूजा करता, तो मोला लगिस मैं नारायण भाई लोग कहा पांडे जिला कि मोर ऐसे हैगा 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ बने हुए और रजत जयंती मनाए जाते, और रजत जयंती में मैं छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़े होगा, और छत्तीसगढ़ की लड़ाई में अपना बहनी बेटिया बहू बेटी ला यदि मैं तिहारी में नहीं बुला पाए तो मोला बड़ा दुख होगी। काबर होकर जो लड़का जन्म ले है वो 25 साल के हो गए है, नौजवान हो गए है और मतदाता बन गए है, एक युग आ गए है। तो मोला तिहारी के सगाम का कार्यक्रम आयोजित करो, तो करके ये कह सको कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाए वाले भी हमारा सुरता करे है। तो जो आप बहनी बिटिया मोर माए हो, तो मैं आप मल्ला अपनी उस अंतरात्मा से यहाँ जेते को उपस्थित हो, मैं 3 करोड़ अपन छत्तीसगढ़िया भाई बहनी बेटी मल्ला इस जोहार के साथ, इस सेवा भाव के साथ, इस अभिवादन, इस सादर भाव के साथ कि जहां भी रहेगा छत्तीसगढ़िया वो गुड़ मिश्री की तरह घुल मिलकर रहेगा, कभी भी उसे कोई हरा न सका। ऐसे मोर भूतुल बोली है, ऐसे मोर भूतुल भाषा है, और वो छत्तीसगढ़िया जो कहते गर्व से कहोगा हम छत्तीसगढ़िया हंगा। तो मोर गर्व के जो कहे कि हम छत्तीसगढ़िया, और एक बात और जोड़ दे जाते कि हम छत्तीसगढ़िया और सब ले बढ़िया। तो ये बात ला आप मतलब सुन रहे बार, और साथ में जेते जो आए हो अभी एक गुब्बारा खेल होगी और हम कौशिक भैया सुनबो, और एक छोटा सा सुनता करेगा, एक कहते चिन्हारी दे देते, तो पता चलिस एक चिन्हारी जो जात है पूरा 5 भूतन जो गणेश जी के विनायक लेकर नाम से हॉस्पिटल है, एक छोटी सी मूर्ति तो है, एक छोटा सा चीज है, सोना चांदी नहीं है। ये बात मैं कह देना चाहता हूं कि सम्मान तो बहुत होते हैं, लाखों करोड़ों के और पदों के, मैं सम्मान की वो तुलना नहीं कर सकता, पर जो आज सम्मान आप एक छोटा सा गणेश का ले जाएंगे, इतना मेरा आत्मविश्वास है कि आप कभी भी संकट के उस घड़ी में उस याद करेंगे तो वो आदिशक्ति गणेश विनायक आपका संकट हरे। जिस चीज पर भी आप वो करेंगे और सुनर लेंगे, याद कर लेंगे दिल से, तो वो गणेश जो छोटा सा गया हुआ है वो आपके दुख संकट के गणेश का अभी पर्व चल रहा है। ऐसी शुभकामनाओं के साथ और ऐसी आशाएं बोलने का बहुत
कुछ रहता है, पर मैं सुनना चाहता था। और साथ में जो सुमन वाजपेयी और मोर खुड़ी बहनी मन और जेते के यहाँ सुनंदा और जेते कवि बहनी मन आए और नोनी मन जो भी करीन है वो कर मन के भी जो कविता के पाठ करी, जो रसमान करी, जोरदार पर तालियों की वजह से दिल्ली के विश्व गगन पर भी अपने कविता पाठ करने में या वो रचनाएं प्रस्तुत करने में किसी से पीछे नहीं है। जैसे संध्या ने बताई, इसी प्रकार से मोर दो बालिकाएं ने, कुंजन साहू और वो बच्ची जो 5 साल की थी, इन सभी ने अपनी प्रतिभा का मोर भरथरी के रेखा जलती और खांडेकर मेडल के जो उस परंपरा जीवित करे थे। मैं कोटि कोटि वो बच्ची माला आशीष देता हूँ। और जितने हमार बहनी और मैं एक संजीव यादव जी ने चाहूँ कि खड़े हो जाए और यहाँ में आ जाए मंच पर। संजीव यादव और संजीव लक्ष्य फाउंडेशन, मैं इसको मंच में लाने का, आप मन के बीच लाने का इसलिए लड़के का बच्चे का लाया हूँ। नगेन पांडे जी को तो मिल लिया, कुछ ऐसी शक्तियां होती, कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती जिसे कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, पर इतनी बड़ी ये जो महफिल सजाने का काम किया गया, जो बहनों को लाने का काम किया गया, जिन्हें न्योता हकार करके बुलाई, वो संजीव यादव है। इनके तालियों की बरकत से स्वागत करें। मैंने बच्ची को कहा कि लक्ष्य फाउंडेशन अब तुमको लक्ष्य की ओर बढ़ना है, ये पूजा करना है। और संजय ने इसका आत्मीयता तन्मयता से काम किया, इसको मैं बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। और साथ में हमारे तुलसी भाई जैसे इसने प्यार रखता और हर कार्य में लगा रहता है। लीजिए मेरे साथ में, क्योंकि मैं जाता हूँ तो नारे लगाकर ही जाता हूँ कि जब तक धरती माता में भारत माता की मैं बात करता हूँ और नारा करता हूँ, साथ नारा लगा हो तो आपके भूख बढ़ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, कोशिश कर रही है। और एक छोटा सा गेम है यहाँ, गुब्बारा रहेगा, वो गुब्बारा आपको दिया जाएगा, गुब्बारा यहाँ उछाला जाएगा और जिसके जो हाथ में गुब्बारा रहेगा वो गुब्बारा जब फूटेगा तो उसमें एक पर्ची निकलेगी और वो पर्ची निकलने के बाद उसी बात पर आपको अपनी बात रखनी। गुब्बारा उड़ेगा और एक गुब्बारा पकड़ना है आप, और गुब्बारा पकड़ के बाद उसको फोड़ देना और फोड़ने के बाद उसमें एक पर्ची निकलेगी। वो पर्ची में हम आपका विचार सुनेंगे कि आप क्या सोचते हैं, तो वो जरूर खेल के जाइए। इसीलिए बोला फुगड़ी गेड़ी और पगड़ा सब खेल खेले, हम थोड़ा अलग हट के खेलना चाहते हैं। आप बैलेंस कितना है, ये गुब्बारा जो हवा होता है, गुस्सा का हवा है, आपकी परिस्थितियों की हवा है, और सारा जो परिवार एक वासुदेव कुटुंब का है, वो किस तरह से आपको बैलेंस करना है, ये गुब्बारे के खेल से आपको पता चलेगा। उसका समायोजन करने का तो लीजिए नारा, क्योंकि काफी टाइम हो गया बोलने लगे। तो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। बने बगल तो चुले लगा ले। छत्तीसगढ़ माता की, छत्तीसगढ़ माता की, छत्तीसगढ़ माता की। हमारे कपिल भाई है, दाऊ जी यहाँ पर बैठे हैं, जायसवाल जी है, ये फेविकोल होते हैं ना, तो गणेश विनायक का एक ऐसा फेविकोल यहाँ है जो उठ के जाने वाला भी व्यक्ति यहाँ चिपक के बैठा है, इसलिए तालियों के आवाज से कपिल अग्रवाल जी का भी स्वागत करना चाहिए। और ये कम से कम चुंबकी जो आपने प्रतिभा का यहाँ रखा है, मैं इसका साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सबल पुनः जय जोहार, जय श्री। धन्यवाद डॉक्टर चौहान जी। और एक बार में पूरे छत्तीसगढ़ को गुंजायमान कर देते हैं अपनी वाणी से विद्या। लेकिन अब खेला हो गया तो मैं हो गया। अगर बहने अपने मैके आई हो और उछल कूद न मचाए तो मजा नहीं आता है, इसलिए हमने हवा के साथ में, क्योंकि अनिल गुप्ता जी कहते हैं कि काम करते करते आदमी ना भारी हो जाता है, थक जाता है, तत्व बढ़ जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा वायु तत्व बढ़ाने की आवश्यकता है। हल्का का होगा तो कुछ उछल कूद होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि हमारी जो टीम है, मातृशक्तियाँ यहाँ भी है, वो बैलून लेकर के आ जाए और कुछ बहनों को वहां से निवेदन करूंगा कि आ जाए। खेल का नियम यहाँ है
टीम या खेल का नहीं आ जाए, कुछ बहनें आ जाए और हमारी जो कवित्री बहनें हैं वो भी आ जाए। आइए आइए, आप भी आइए, आप लोग आइए। ये गेम रोचक इसलिए है कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आइए, गेम ऐसा है, खेल ऐसा है कि इस गुब्बारे को उड़ाया जाएगा। एक टोली, आप सुन लीजिए, बातें ना करें प्लीज, गेम के तो मजा नहीं आएगा। कृपया शांति बना के रखें। भारत माता की, भारत माता की। तो शांति रखें, खेल में हल्ला नहीं होगा, जब नियम भूल जाएंगे तो गड़बड़ होगा। नियम यह है कि गुब्बारा उछाला जाएगा, एक व्यक्ति पकड़ने की कोशिश करेगा, दूसरा उसको पकड़ने नहीं देगा, गुब्बारे को हाथ मारेगा, म्यूजिक बजता रहेगा। जब तक म्यूजिक बजता रहेगा गुब्बारे को पकड़ने नहीं देना है, उछालते चले जाना है। जैसे म्यूजिक बंद होगा गुब्बारा पकड़ लेना है, ठीक है। और पकड़ने के बाद छोड़ देना है, छोड़ने पर जो टिप निकलेगा उसे अपने हाथ में रखना है, राइट। उठाते जाइए, उठाते जाइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल बेटी को ना बहुत डर के चलना पड़ रहा है, स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, शाम को कहीं भेजने के लिए, हर चीज में हम लोग को डर रहता है कि बेटी को कुछ नुकसान ना हो। कहीं भी जाओ, हर जगह ना अभी बहुत ज्यादा सुनाई आ रहा है, वहाँ वो हो रहा, वहाँ बलात्कार है, ये सब सुन के ना हम गरीब लोग हैं, घर में बैठ के भी नहीं रह सकते। हम लोग को भी काम में भी जाना जरूरी है, मगर घर में बेटी छोड़ के जाते ना तो डर लगा रहता है कि कुछ हो ना जाए घर में। तो ये ज्यादा जरूरी है कि बेटी को बचाओ और पढ़ाओ। मुझे मिला है एक पेड़ लगाओ 100 फूल लगाओ। बहुत सही बात है कि हम जानते हैं कि अगर धरती में हमारा जीवन है तो पेड़ सही है। पेड़ यदि ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। बिना ऑक्सीजन के जीवित रहा ही नहीं जा सकता। पूरा जो इकोसिस्टम है, जो पृथ्वी जिसे हम ये कहते हैं कि कहीं अगर जीवन है तो इस पृथ्वी पे ही है, तो इसी की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए पेड़ बहुत ज़्यादा जरूरी है और इनमें सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे हैं, खाना से लेकर रहना से लेकर निवास, बहुत सारे चीज़ें होगा, हर प्रकार से वो हमारी मदद ही करते हैं। इसलिए यहाँ इसमें जो लिखा है स्लोगन कि एक पेड़ लगाओ 100 फूल लगाओ, तो ये बिल्कुल ही सही है। यदि हम एक पेड़ को लगाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसे बढ़ने का अवसर देते हैं, तो वो जीवन भर हमें ऑक्सीजन देता है और वो हमारी 100 फूल के बराबर होता है। सीएम साहब के लिए संदेश है बहन का, माँ के नाम से पेड़ के साथ साथ अब बहन के नाम भी पेड़ चालू करना चाहिए। हमारा नाती बहुत घूमता है, नशा पत्ती करते हैं, उसके लिए सरकार क्या उपक्रम निकाला है? ये बच्चे सब बिगड़ना चाह रहे हैं, कुछ सब बिगड़ गया है। इनका निवेदन है सभी भाइयों से कि लोग नशा छोड़े, लोगों को जीवन से जोड़े। घर सुरक्षित, जीवन सुरक्षित। हम महिलाओं के लिए और आज बहनों के लिए जरूरी है पढ़ना। शिक्षा से हम लोग मतलब कहीं भी बोल सकते हैं, अपना बात कर सकते हैं, और पढ़ने लिखने से जीवन सुरक्षित हो सकता है। और बाहर हम लोग जैसे भी बाहर सफर करें, वहाँ पर जैसे हम लोग बोल नहीं पाए, वहाँ पर हम लोग नीचे भाव से देखा जाता है, और हम लोग वहाँ पर बोले, वहाँ बात करके मैं लक्ष्मी शादिया आप सबको राधे राधे, सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरे उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है अन्नदान महादान। सही है, हम
हम जीवन पाके भी कुछ ना कर पाए तो कोई मतलब का नहीं है ये जीवन। जीते जी हम रक्तदान कर सकते हैं, रक्तदान करने से जीवन मतलब सामने वाले को जीवन भी मिलता है, हमारा भी रक्त संचार होता है। जितने बार हम रक्तदान करेंगे उतने बार जीवन भर रक्त भी संचार करेगा, क्योंकि पुराना जो ब्लड है वो बाहर आएगा और नया ब्लड हमारे ब्लड पर वो होगा। तो ना खान पान के साथ साथ रक्तदान बहुत जरूरी है। और उसके बाद जीवन न रहे तो अंग को भी दान कर सकते हैं, तो अंगदान महादान है। तो ये सबको करना चाहिए। धन्यवाद इसके लिए। आप सभी को प्रणाम। और मेरा आज का टॉपिक ये निकला है स्वच्छता ही सेवा। तो स्वच्छता बहुत तरीके से किया जा सकता है। जैसे सर हमको यहाँ डिटॉक्स शारीरिक, फिर डिटॉक्स एक बार शरीर से होता है, फिर मन स्वस्थ और साफ रहेगा तो हमारा तन उसी हिसाब से फिर रिएक्ट करता है। उसके अलावा हम फिर जिस परिवेश में रहते हैं, हमारी आपने में भी बोली, और यहाँ जैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखना, तो ये सबसे बड़ा सेवा है। स्वच्छ, फिर शारीरिक स्वस्थ और मानसिक। और एक छोटी सी पंक्ति के साथ मैं यहाँ इतनी कवित्री हमारी बोली, बहुत अच्छा लगा। तो तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सेवा कर ले जगत में सबको, सभी से प्यार कर ले इस जगत में, यहाँ कोई नहीं पराया है। मुझे यह विषय मिला है कि धरती माँ का मान, उज्जवल छत्तीसगढ़ का अभिमान। हम धरती माँ का मान तभी कर सकते हैं जब हम सर्वाधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए वृक्ष की जरूरत है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो वृक्ष जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। तो जीवित रहने के लिए वृक्ष जरूरी है। धरती का मान तभी है जब अधिक वृक्ष लगाएं, हम फल प्राप्त करें, पत्ते, औषधि। वृक्ष के पूरे अंग जो है औषधि के काम आते हैं, हमारे जीवन के काम आते हैं। जितने भी जंतु और प्राणी इस धरती पर हैं, उनके लिए वृक्ष अति आवश्यक है। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार। मेरा नाम आरती रत्नाकर है और मेरा आज का आया है डिजिटल सुरक्षा अपनाएं, एक समृद्ध जीवन बनाएं। डिजिटल मतलब जैसे आजकल हमको बहुत जरूरत पड़ता भी है और इससे हमारा मतलब कुछ चीज नहीं भी होता है। इससे जैसे धोखाधड़ी भी हो जाता है और डिजिटल के माध्यम से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम कैमरा लगा सकते हैं, हमको जरूरत है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सीमा पांडे। मुझे टॉपिक मिला है कि मन का संतुलन ही मानसिक स्वास्थ्य है। सच है, क्योंकि आज भी ये जो कार्यक्रम हम लोगों के सामने आयोजित किया गया, हम लोगों को बुलाया गया, कोशिश यही की गई कि तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहें। और सब कहते हैं ना कि कहावत है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, पर मैं इसको उल्टा करना चाहूँगी, स्वस्थ मन में ही एक स्वस्थ तन रहता है। अगर आज हम अपने आसपास नजर डालें, चाहे वो नशे की समस्या हो, चाहे वो प्रकृति को हमने जो बर्बाद किया है उसकी समस्या हो, चाहे हमने जो अपने मन के संवेदों पे जो कंट्रोल खो दिया है, हम रात के 12-12 बजे तक जागते हैं, 1-1 बजे तक जागते हैं, मोबाइल देखते हैं, अपने समय को अपने मतलब जो हम दिनचर्या प्राणी थे वो निशाचर प्राणियों में तब्दील होते जा रहे हैं। हमारी पीढ़ियाँ तो फिर भी उसका मान रखे हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चे इस सब नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि नशा सिर्फ आप मुँह से लेते हैं, नशा आप दिमाग से भी लेते हैं। आसपास का वातावरण, कितना समाज में परिवर्तन आया है। लोग क्रोध का शिकार हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे दूसरे की हत्या कर देते हैं। 5 रुपए के लिए कोई किसी को मार सकता है, ये आज के समाज में हम देख रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो तभी दूर होगी जब हम एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें, एक स्वस्थ प्रकृति का निर्माण करें और एक स्वस्थ सोच को रखें अपने जीवन में कि हम भले दूसरों को नहीं संभाल सकते, लेकिन हम अपने आप पे कार्य करें, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और ये जो तन और मन को
को सशक्त करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, इनके सारे संयोजकों को मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और हमारा ये जो प्रसाद वितरण हो रहा था कि तन और मन स्वस्थ हो जाए, उसमें हमारे मुख्य अतिथि तुलसी की कमी थी, तो आदरणीय तुलसी सर को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद इस मंच से। और सर ने भी संध्या जी से एक निवेदन किया था, मैं सर 2 मिनट समय और ज़्यादा ले लेती हूँ कि इस गीत के माध्यम से प्रकृति को आपको करें, तो मैं गीत तो नहीं, तो बंद में आपको एक कह के सुनाती हूँ और एक सीख दे के जाती हूँ कि चल पड़े हो इस कदर प्रकृति की राहों को चुन, चल पड़े हो इस कदर प्रकृति की राहों को चुन, मेट कर प्रकृति धरोहर क्या कहो जी पाओगे, मेट कर प्रकृति धरोहर तुम कहो क्या पाओगे, और छेद कर धरती का सीना, छेद कर धरती का सीना लोहा ना उसमें भरो, छेद कर धरती का सीना लोहा ना उसमें भरो, आहट धरा जब दर्द से थरथराएगी सुनो, आहट धरा जब दर्द से थरथराएगी सुनो, तो उस प्रलय के दृश्य को तुम कहो सह पाओगे, तुम कहो सह पाओगे। और इसी के साथ मैं तो विराम देती हूँ। धन्यवाद। मुझे विषय मिला है नेत्रदान जीवन की रोशनी। तो मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात कहूंगी। प्रत्येक दान से नेत्रदान बड़ा होता है, प्रत्येक दान से नेत्रदान बड़ा होता है, प्रत्येक गान से राष्ट्रगान बड़ा होता है, और प्रत्येक मान से स्नेहिक सम्मान बड़ा होता है, स्नेहिक सम्मान बड़ा होता है। मेरी भी वास्तव में दिली इच्छा है कि मैं नेत्रदान कर सकूं। ये बात मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी, पर अपनों के बीच सुनी। 2017 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे सिर में 32 स्टिचेस आए थे। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शायद आप सभी का प्यार है जो मुझे बचा लिया। मैं अपने डॉक्टर से संपर्क करूंगी और बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं अपने जीवन में नेत्रदान कर सकूं। यदि नहीं हो सकेगा तो आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप नेत्रदान के लिए अपने मन को बनाइए, क्योंकि हमारे बाद हमारे घर में तो कहते ही हैं, लेकिन बाद में पूरी दुनिया हमको ये कहे कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सिवा ये चीजें शामिल है। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, इन्हीं पलकों के तले। जय छत्तीसगढ़।